एक टाइम पे 2014-15 के टाइम पे, उस टाइम पे 20-20 हज़ार वैकेंसीज आती थी। अभी 4,000, 5,000, 2,000, 3,000 ऐसे वैकेंसीज आने लगी हैं। एसबीआई में भी या फिर आईबीपीएस में भी हम देखते हैं। तो वैकेंसीज़ कम हो रही हैं जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है। तो मतलब यूथ ये चाहता है कि एटलीस्ट आप वैकेंसीज तो लेकर आओ। अभी बीजेपी गवर्नमेंट ने जो इलाहाबाद में स्टूडेंट्स को इतनी बुरी तरह मारा है, आप देखो हॉस्टल में घुस के निकाल के मारा है। और उसके बाद हमारे सीएम साहब कहते हैं योगी जी की जो अराजकता करेगा उसको हम मारेंगे। ये मतलब क्या है? वो अराजकता क्यों कर रहे हैं? 3 साल से वो वेट कर रहे थे। 3 साल से तो वो पेशेंस के साथ वेट कर रहे थे ना। और विधानसभा योगी जी आएंगे, अखिलेश जी आएंगे? योगी जी आएंगे। विकास कार्य किसने करे हैं सबसे ज़्यादा? योगी जी ने किए, मोदी जी ने किए। अभी तक योगी सरकार का हमारे इसमें मतलब काफ़ी अच्छा काम रहा है। हमारा जो पंकज सिंह जी हैं, तो यहाँ तो भी दोबारा से वही आएंगे, लेकिन जो मुख्यमंत्री है उसमें लगता नहीं कि दोबारा से आ पाएंगे पूरा। जैसे मेरे को अभी मेरी मम्मी को एक सर में थोड़ी सी गांठ थी, तो मेरे को प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराना पड़ा, कि वहाँ ना करा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल खुला नहीं था। बाकायदा मैंने टेस्ट वगैरह कराया था। नमस्कार, मैं निशी शर्मा, स्वागत है आपका जनप्रवाद में। आज हम मौजूद हैं नोएडा स्थित गांव गिजोड़ में। हमारी चुनावी खबरें जैसे कि जारी है, तो आज हम फिर से जनता के साथ रूबरू होंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस विधानसभा चुनाव में किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। आखिर किसके सर सजेगा जीत का ताज? क्या योगी जी इस विधानसभा चुनाव को जीत रहे हैं या अखिलेश इसको फतेह कर रहे हैं, या मायावती इस पर जीतती हुई नजर आ रही हैं? आइए जनता से बातें करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन जीत रहा है। आपको क्या लगता है इस विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा? मेरे को तो लगता है कि बीजेपी जीतेगी। मतलब जैसे चल रहा है, जीतना किसको चाहिए? जीतना चाहिए जो मतलब कैंडिडेट के हिसाब से वोट करना चाहिए पहली बात तो। कि जो यहाँ से क्या लगता है आपको? यहाँ से पंकज जी लड़ रहे हैं बीजेपी से, तो वो जीतेंगे? मेरे को तो नहीं लग रहा। जैसे जो भी जीतना नहीं चाहिए उनको, क्योंकि जिस हिसाब से जो भी मतलब चल रहा है उस हिसाब से जीतना नहीं चाहिए। बट मे भी शायद मोदी जी की वजह से। यानी आप कहना चाह रहे हो उन्होंने यहाँ काम नहीं करे हैं? हाँ हाँ, विकास कार्य यहाँ नहीं किए गए सबसे हैं। बड़ी बात है हम लोग यूथ हैं, ठीक है। मैं इस इलेक्शन पे नहीं बोल रहा, मैं वैसे एक जनरल बात कर रहा हूँ। जैसे अभी रेलवे का भी चल रहा है, ठीक है। बैंकिंग एग्जाम्स में क्या हो रहा है कि वैकेंसीज जो है ना हर साल कम होती जा रही हैं। एक टाइम पे 2014-15 के टाइम पे, उस टाइम पे 20-20 हज़ार वैकेंसीज आती थी। अभी 4,000, 5,000, 2,000, 3,000 ऐसे वैकेंसीज आने लगी हैं। एसबीआई में भी या फिर आईबीपीएस में भी हम देखते हैं। तो वैकेंसीज कम हो रही हैं जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है। तो मतलब यूथ ये चाहता है कि एटलीस्ट आप वैकेंसीज तो लेकर आओ ताकि उनको जॉब्स मिले। तो वो अखिलेश जी लेके आए थे। अब वो तो उसकी बात है ना, स्टेट की बात है। हम एक जनरल बात कर रहे हैं। बात सिर्फ ये नहीं है बीजेपी हो अखिलेश हो उसकी बात नहीं है। बात है मुद्दा क्या है। अभी बीजेपी गवर्नमेंट ने जो इलाहाबाद में स्टूडेंट्स को इतनी बुरी तरह मारा है, आप देखो हॉस्टल में घुस के निकाल के मारा है। और उसके बाद हमारे सीएम साहब कहते हैं योगी जी की जो अराजकता करेगा उसको हम मारेंगे। ये मतलब क्या है? वो अराजकता क्यों कर रहे हैं? 3 साल से वो वेट कर रहे थे। 3 साल से तो वो पेशेंस के साथ वेट कर रहे थे ना। तो वो अराजकता कब बनी? आपने उसको अराजकता बनाया है, रेलवे ने बनाया है या योगी जी ने बनाया है। ऐसा नहीं है कि मैं उनका कोई विरोधी हूँ या सपा का हूँ, ठीक है। मुझे वोट देना होगा तो मैं कहता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में वो अच्छे हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में योगी जी अच्छे हैं, सपा से अच्छे हैं, लेकिन ये स्टूडेंट्स की बात नहीं उठाते। यानी शिक्षा का मुद्दा वो उसको अहमियत नहीं समझते। जॉब्स और वैकेंसीज की बात कर रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स ने बड़ी मेहनत कर रोजगार की बात है। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, सोचो ठीक है, लेगा कोई इंसान और उसको जॉब ही नहीं मिलेगी, उसके बाद फिर पीएम इंटरव्यू देंगे कि पकौड़े भी बेच सकते, वो भी रोज़गार है। तो ये कोई लॉजिक नहीं बनता। फिर हमने क्यों ग्रेजुएशन करा, हमने क्यों 12th में मेहनत करी? जब वही काम करना था तो आप स्टार्टिंग में ही बता देते। आप नोटिफिकेशन लेकर मत आओ, आप भर्ती मत निकालो। ये क्या करेंगे? चुनाव से पहले नोटिफिकेशन लेके आ जाएंगे, उसके बाद एग्जाम। यूपीएससी का नोटिफिकेशन आया था, अभी वो होल्ड पे चला गया है। अभी इलेक्शंस मतलब वो कंप्लीट नहीं हुई है वो वाली वैकेंसी भी। तो वैकेंसीज आती हैं फिर वो 3-3 साल चलती रहती हैं। अभी तो ये कोरोना काल की वजह से ऐसा उन्होंने कहा। 2018, 2019 की वैकेंसीज लटकी पड़ी हैं। कोरोना तो उस टाइम नहीं था ना। उसके बाद बीच में आपको रिलीफ भी मिला 6 महीने का। फर्स्ट वेव के बाद 6 महीने का रिलीफ मिला, सेकंड वेव के बाद 6 महीने का रिलीफ मिला। अब कोरोना अभी भी था। आईबीपीएस ने मेंस का पेपर कराया ना, अभी 22 तारीख को पेपर कराया है, थर्ड वेव में पेपर कराया है। 25 को आईबीपीएस क्लरिकल का मेंस था, वो भी हुआ है। एग्जाम्स तो हो रहे हैं ना। तो अब आपको कौन लगता है कि अब ऐसी कौन सी सरकार है जो रोजगार के बारे में सोचेगी, शिक्षा के बारे में सोचेगी? जैसे कि योगी जी आपने बताया कि वो तो कॉस्ट कटिंग खफा करते है। हैं। बीजेपी तो कॉस्ट कटिंग करती है, उनकी कोशिश ये रहती है जितनी से ज़्यादा कॉस्ट कटिंग हो जाए। अगर फिर से अगर मोदी गवर्नमेंट आती है तो उनका टारगेट रहेगा जो निर्मला जी बोल चुकी हैं कि हम नेक्स्ट 6 बैंक्स का जो है हम जो उनका वो करने वाले हैं, उनका प्राइवेटाइजेशन करने वाले हैं। तो फिर वैकेंसीज और कम होंगी, बैंक्स में भी कम आएंगी और रेलवेज़ में भी ये लोग वैकेंसीज कम करते जा रहे हैं। तो ये कि कुल मिला के यूथ को जो है ना वो गवर्नमेंट में जो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती।
देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी भी गवर्नमेंट के लिए यूथ को जॉब देना तो मुद्दा है ही नहीं, चाहे एसपी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो। तो इस मामले में तो किसी से कोई होप है ही नहीं। हाँ, बाकी मुद्दों पे वोट दे सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो गई। एक मुद्दा ये भी है कि पंकज सिंह जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो राजनाथ सिंह के बेटे हैं। तो एक तरफ आप कहते हो कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स चल रही है कांग्रेस में, डायनेस्टी पॉलिटिक्स चल रही है कांग्रेस में, एसपी में। आप क्या कर रहे हो? क्यों आप पंकज सिंह को वो दे रहे हो? पंकज सिंह को बोलो आप घर बैठो, आपके पिताजी लड़ रहे हैं ना, तो आप पिताजी को बोलो रिज़ाइन करें। क्यों आप उनके बेटों को दे रहे हो? अनुराग ठाकुर वीरभद्र सिंह जी के बेटे हैं। तो डायनेस्टी पॉलिटिक्स तो आप कर रहे हो। ये है कि आपके बच्चे उस टाइम छोटे थे जब राहुल गांधी जी पैदा हुए थे, तब ये लोग बच्चे होंगे, तो अब धीरे धीरे ये लोग रिप्लेस कर रहे हैं। अब इनकी उम्र हो रही है तो बीजेपी यही लोग चलाएंगे, डायनेस्टी पॉलिटिक्स ही करेंगे। तो यानी बीजेपी को आप सिर्फ इसलिए जिताओगे क्योंकि अभी कोई बेटर ऑप्शन नहीं है। एग्जैक्टली योगी जी का ये है कि लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा अच्छा है, यही एक कारण है और कुछ नहीं है। मतलब लीस्ट ईविल जिसे कहते हैं, ये सबसे कम कुछ ना होने से अच्छा तो एक कुछ हो जाए वही। कम से कम चलो लॉ एंड ऑर्डर उतना ख़राब नहीं है, रात को निकल तो सकते हैं। क्या करने निकल रहे हैं अलग बात है, करने को कुछ है नहीं तो रात को सड़कों हमारा पे पॉइंट यही है कि मतलब लोगों को ना कैंडिडेट को देख के वोट देना चाहिए कि हमारे यहाँ का कैंडिडेट कैसा है, उसने कैसा काम करा है, ना कि मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि ये पार्टी है ये वो। मतलब अपना कैंडिडेट देखना चाहिए कि हमारे लिए तो भाई वो कैंडिडेट ही काम करने वाला है ना, जो भी हमारा एमएलए या एमपी होगा। नहीं, यहाँ से तो पंकज सिंह जीत जाएंगे क्योंकि कोई जो एसपी के है, बीएसपी तो है भी नहीं चुनाव में, कांग्रेस भी नहीं है। एसपी है और एसपी ने पता नहीं किसको उतारा है किसको नहीं। वो लोग यहाँ पे कोई खास प्रचार भी नहीं कर रहे हैं अभी तक। हमारी सोसाइटी में एसपी का कोई उम्मीदवार नहीं आया, कार्यकर्ता नहीं आए हैं। मतलब कौन है, नाम पता है कौन लड़ रहा है? लोगों से पूछोगे तो उनको पंकज सिंह का ही नाम पता होगा। एसपी के उम्मीदवारों का नाम सुनील चौधरी पता नहीं, मैं पहली बार सुन रहा हूं। सुनील चौधरी वो 2012 में भी आए थे, 2012 में उन्हें तीसरी पोजीशन मिली थी, 2017 में उन्हें फिर दूसरी पोजीशन मिली थी, इस बार वो सोचे पहली पोजीशन। उनका पता नहीं, उनका कन्वर्सेशन इतना लोगों के साथ दिख नहीं रहा है ऑन रोड या उनके लोगों का। पंकज सिंह का ज़्यादा है, शायद उनका संगठन ज़्यादा बड़ा है इसलिए, और वजह वही जाने। बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, तो यहाँ से तो पंकज सिंह जीतेंगे, नोएडा का बता सकते हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है SK मिश्रा। विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार? यहाँ तो पंकज सिंह की लहर है। यहाँ और विधानसभा योगी जी आएंगे, अखिलेश जी आएंगे? योगी जी आएंगे। विकास कार्य किसने करे हैं सबसे ज्यादा? योगी जी ने किए, मोदी जी ने किए। और ये तो खैर नोएडा है, बाकी पूर्वांचल चले जाओ सब कहीं योगी और मोदी जी का ही लहर चल रही चारों तरफ। उन्होंने विकास किए हैं, विकास के उस पर आ रहे हैं वो लोग, पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। तो यहाँ के लोग खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। यहाँ के किसी से भी आप बात कर लो, सब लोग खुश हैं। और पंकज जी ने, जैसे कि अभी हमने कुछ सर्वे करे हैं, उनमें पता चला है कि उन्होंने काम नहीं करे हैं, तो यहाँ पे गिजोड़ में काम हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं। आप गिजोड़ में चले जाओ, गिजोड़ के स्कूलों में देख लो, पार्कों, वहाँ पार्क हैं, ओपन जिम वगैरह सब कुछ पंकज जी ने करवाए। ये सामने 34 है, वहाँ चले जाओ आप, तो पंकज जी ने किए सब। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा विधानसभा चुनाव? योगी जी जीतेंगे। फुल सपोर्टर है। अखिलेश जी क्यों नहीं आएंगे, क्या उन्होंने काम नहीं करे? नहीं काम किए, मगर योगी जी को ज़्यादा वो है, योगी जी आएंगे। और यहाँ से पंकज जी ने पंकज जी हो जाएंगे। वोट देते हैं भैया? क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार विधानसभा चुनाव? CM तो हो सकता है सपा के ही बन जाएं, 50-50 चांस है, पूरा चांस। लेकिन लहर जो है वो बीजेपी की कम दिख रही है इस बार। आपको क्या लगता है, आपके नज़रिए से जिस नेता ने विकास करे हैं, जिस नेता ने जनता के बारे में सोचा है, वो कौन है? किसको आना चाहिए आपके नज़रिए से? अभी तक योगी सरकार का हमारे इसमें मतलब काफ़ी अच्छा काम रहा है हमारा, जो पंकज सिंह जी हैं, तो यहाँ तो भी दोबारा से वही आएंगे। लेकिन जो मुख्यमंत्री है उसमें लगता नहीं कि दोबारा से आ पाएंगे पूरा। यानी काम नहीं करे हैं? नहीं, उन्होंने जो है अत्याचार ज़्यादा किया है, काम पे उतना मतलब कि जो गवर्नमेंट ने महंगाई के ऊपर कुछ नहीं किया है। महंगाई में अभी बढ़ती जा रही है ना, तो उस पर टैक्स जो हर चीज़ पे बढ़ता जा रहा है, तो हम लोगों के लिए धंधा करने में बड़ा मुश्किल हो रहा है उस चीज़ के लिए। अत्याचार बोले किस तरीके के अत्याचार? महंगाई की मार कह सकते हैं? जी महंगाई, हम लोग बिजनेस करते हैं, अब टैक्स बढ़ रहे हैं। अब जैसे 1 जनवरी से अभी 12% टैक्स हो गया जूतों पे, तो हम लोग के लिए 100 रुपये की चीज़ भी अब 12 रुपये महंगे होकर हम बेच रहे हैं, तो वो हमारे लिए काफ़ी फ़र्क हो रहा है उस चीज़ से। और शिक्षा के मामले में आपका क्या कहना है? क्या शिक्षा के मामले में योगी जी ने कार्य करे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी जैसे कि यहाँ हमारे यहाँ सिर्फ अभी एक ही है केंद्रीय विद्यालय जो कन्याओं के लिए, आगे अभी ऐसा कुछ कोई खुला नहीं है आसपास में कि गवर्नमेंट के स्तर पे कुछ मिले, ना कोई लाभ मिल पा रहा है। कि गवर्नमेंट, जैसे भी हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ कोई अभी OPD की कोई नहीं है, वो बाहर से ही डॉक्टर भगा देते हैं। जैसे कोविड है, लेकिन कोविड के अनुसार बाकी भी तो पेशेंट है, बाकी भी बीमारियाँ, उसके लिए कुछ नहीं है। जैसे मेरे को अभी, मेरी मम्मी को सर में थोड़ी सी गांठ थी, तो मेरे को प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराना पड़ा, कि वहाँ ना करा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल खुला नहीं था। बाकायदा मैंने टेस्ट वगैरह कराया था। तो इस चीज़ को लेके मतलब
पब्लिक फेस कर रही है ओपीडी कोविड के चलते, सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त नहीं है पूरी तरह से। यानी कि ये एक तरीका के कह सकते हैं कि झूठे प्रचार करे जा रहे हैं कि जी। स्वास्थ्य व्यवस्था काफ़ी अच्छी हुई है उनके आने के बाद में। दावे किए गए हैं कि एम्स हॉस्पिटल बनवाए गए हैं और बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ में सुधार हुआ है, लेकिन वाकई में ऐसा हुआ नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी, उस स्तर पे नहीं हुआ जिस स्तर पे वो अपना जो प्रचार कर रहे हैं, जिस स्तर पे हुआ है, लेकिन वो सिर्फ इनिशियल स्टेज में है, वो मतलब कि पब्लिक तक अभी बेनिफिट उसका नहीं पहुंच रहा है। तो ये मैं आपसे बस कहना चाह रहा हूँ, जो मेरा पर्सनल राय है, क्योंकि मैं फेस कर रहा हूँ वो चीज़ मैंने आपको बताई है। हाँ। और अगर रोज़गार के बारे में बात करें तो यहाँ रोज़गार की कैसी व्यवस्था है? रोज़गार में रोज़गार लोगों को मिला है? जी नहीं, रोज़गार की कोई ऐसा तो नहीं है कि कुछ नया उपलब्ध हुआ हो कि पहले हम नोएडा पहले से ही, ये तो रोज़गार के मामले में लोगों को मतलब बाकी अपने जगह से छोड़ के नोएडा आते हैं, लेकिन अभी बीते जब से कोविड चला है तो कंपनियों का जो है वो काफ़ी मतलब कि एक तो लेबर रेट जो मिलता है लेबर्स को वो कम हो गया है। हाँ, और जो है नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो हैं कम हो गए हैं, काम इतने नहीं उस स्तर पर चल पा रहे हैं कोविड की वजह से, रिस्ट्रिक्शन की वजह से। और प्लस कहते हैं कि काम भी अब मतलब कि उतनी डिमांड नहीं रही है, महंगाई के चलते लोग कंपनियां अपने कम प्रोडक्शन पे काम कर रही हैं। और आपको क्या लगता है विधानसभा चुनाव में कौन जीतेगा? देख लो बीजेपी जा रही है आगे। और जीतना किसको चाहिए? बीजेपी तो आगे जा रही है, पर आपको क्या लगता है कौन वाकई में अच्छे काम कर रहा है, कौन वाकई में विकास कर रहा है, किसको सच में जीतना चाहिए? योगी जी आने चाहिए। योगी जी ने अच्छे काम करे हैं, अखिलेश जी नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो ये दंगा फसाद ज़्यादा होता है। तो योगी जी के आने से दंगा फसाद कम होंगे और विकास कार्य ज़्यादा होंगे। हाँ। क्या नाम है आपका? विशाल कुमार। आपको क्या लगता है इस विधानसभा चुनाव में कौन जीतेगा? मोदी जी जीतेंगे, योगी जी जीतेंगे, और कोई जीतने का चांस ही नहीं है। खुश हैं आप उनके कार्यकाल में? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। गिजोड़ में काम किए हैं यहाँ के विधायक जी ने, उनसे खुश हैं विधायक यहाँ के विधायक पंकज जी से? सारा काम हुआ है, नाला हुआ है, रोड हुआ है, बिजली का कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व है, कोई दिक्कत नहीं है। तो योगी जी को ही आना चाहिए? जरूर। किसको आना चाहिए? योगी जी ही आएंगे। कोई शिकायत नहीं, काम हो रहा है तो शिकायत किस बात की रहेगी? काम हो रहा है, काम दिख रहा है। क्या क्या काम हुए हैं यहाँ? यही जो भैया ने बताया, बिजली, पानी, सड़क, नाले सब हो रहे हैं। देखिए कुछ काम हो ना हो, गुंडागर्दी खत्म है, सबको सुकून की ज़िंदगी है यहाँ पे, और कोई दिक्कत ही नहीं है। बस प्रॉब्लम यही है कि गुंडागर्दी खत्म है। यानी अखिलेश राज में गुंडागर्दी थी? गुंडागर्दी थी उसमें, जिसको देखो इसमें आपको गुंडागर्दी बढ़ावा था, हर कोई अपने आप को दादागिरी समझता था। इस राज में तो ये है कम से कम किसी की दादागिरी तो नहीं है, सब अपना। महंगाई है, महंगाई हर क्षेत्र में आती है, महंगाई उसको भी झेल रहे हैं, कोरोना है उसको भी झेल रहे हैं आदमी, लेकिन ये है कि सुकून की ज़िंदगी है अपना, गुंडागर्दी राज खत्म है, बस ये। और क्या प्रॉब्लम चाहिए? आदमी को सुकून की ज़िंदगी चाहिए, और तो आदमी को कुछ रखा नहीं है। 2 वक्त की ज़िंदगी तो गरीब भी कमा लेते हैं, अमीर भी कमाते हैं, आदमी क्या है कि अपने घर में सुकून की ज़िंदगी जी रहा है, बस ये काफ़ी है। क्या लगता है इस विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा? अच्छी बात है, कौन जीतना चाहिए? बीजेपी जीतेगी। आप खुश हैं बीजेपी से? हाँ जी। योगी जी के कार्यकाल में खुश थे? हाँ हाँ। अखिलेश जी से नाराजगी क्यों? नाराजगी थोड़ी है उनसे, फिर अखिलेश जी को क्यों नहीं जिताना चाहते हैं? ये काम थोड़ा बढ़िया है उनका, और क्या है। क्या क्या काम करे हैं उन्होंने? सारे काम, गुंडागर्दी खत्म कर दी, गुंडागर्दी खत्म करी है, शिक्षा पे भी कुछ काम करा है, शिक्षा पे भी किया है। रोजगार के बारे में आपका क्या कहना है? रोजगार तो चल ही रहा है जैसा पहले चल रहा था। इससे पहले जैसे अभी ये आश्वासन देते हैं कि बहुत अच्छे से लोगों को काम मिला है, बहुत बढ़िया से चीज़ों को संभाला जा रहा है, उस बारे में आपका क्या कहना है? हम कोई वो तो है नहीं कि जी राजनीति कर रहे हैं कोई, लेकिन काम सबका ठीक है, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, वो सब राजनीति है जी, काम नहीं है नहीं। यानी लहर के साथ जाने वाले हैं आप? लहर थोड़ी है, लहर तो है ही। वोट देते हैं आप? हाँ जी। आपके हिसाब से किसको जीतना चाहिए इस विधानसभा? सपा को। सपा को। अखिलेश जी ने बढ़िया काम करे हैं? बहुत बढ़िया काम किया था। जरा गिनवाइए उनकी उपलब्धि। हाँ जी, उपलब्धि भी बहुत सारी थी, अब की बार आएंगे तो उपलब्धि खिलाएंगे। ये तो कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी आएगी। अब मैडम बीजेपी आए, सपा आए, बीजेपी आएगी तो भी क्या करेगी, सपा आई तो भी क्या करेगी। आनी चाहिए सपा ही, 5-5 साल एक्सचेंज होना चाहिए। योगी जी ने काम अच्छे नहीं करे क्या? नहीं, काम किए हैं, क्या काम किए हैं? गुंडागर्दी खत्म कर दी, गुंडागर्दी से कोई काम मिलता है? बेरोजगार इतने पड़े हुए हैं, घूम रहे हैं, नौकरी नहीं है, नौकरियां खत्म है, क्या करेंगे लोग बाग? रोजगार को लेकर कुछ नहीं किया यानी योगी जी कुछ भी नहीं किया है।